गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट का वीडियो लेके आता हूं। तो मैंने आपसे कहा था मेरे में और औरों में बस यही अंतर है, आप मुझसे कोई भी एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि आपको समझ ना हो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। 2.2 में मैं आपको करा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। ओके नाउ एक्सरसाइज 2.2। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, आपको आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके दो शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और इन रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये आपको रिलेशन पता है। तो आपको एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन देगा उसके अल्फा और बीटा निकालने हैं और फिर इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। और याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला हमेशा वेरीफाई ही होगा। अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहा तो आपकी कहीं ना कहीं गलती है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके फैक्टर निकालूंगा। अगर मानो आपको फैक्टर निकालने नहीं आते हैं तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हो और मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर निकालने आते हैं। तो मैं लगाता हूँ एक्स स्क्वायर 4×8 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन लूंगा, x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, x माइनस सॉरी दैट इज x माइनस 4, x माइनस 4 1 वी गॉट x माइनस 4 और एक मिला x प्लस 2। यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0, तो x इक्वल टू 4, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। आप किसी को भी नाम अल्फा दे सकते हो और किसी को भी बीटा। अब इक्वेशन को दोबारा लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और नीचे लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन। और अब कंपेयर करो तो ए की जगह 1 दिखेगा आपको मेरे बच्चों, बी की जगह माइनस 2 दिखेगा और सी की जगह माइनस 8 दिखेगा। आपको ये तीन चीजें दिख गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है जो आपने लिखा है। तो वेरीफाई कर देता हूं। देखो, अल्फा की जगह 4 मान लो प्लस बीटा की जगह 2 सॉरी माइनस टू इक्वल टू माइनस बी बाय माइनस बी कितना है माइनस 2, ए कितना है 1, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया ना। ऐसा कभी होगा ही नहीं बच्चों, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये इक्वल ना आए, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये इक्वल ना आए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है ना। अगला था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। अब अल्फा की जगह क्या है बच्चों 4, और बीटा की जगह क्या है बच्चों माइनस 2, सी की जगह माइनस 8, एट की जगह 1, माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 बराबर आ गया ना। ऐसा होगा ही नहीं कि कभी इक्वल ना आए, ठीक है ना। तो चलो, अब अगर किसी को ये वाली चीज में दिक्कत है बच्चों तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और कोई दूसरा मतलब नहीं है मेरा यहाँ आने का, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके भी दो फैक्टर निकलेंगे, निकालता हूँ। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो 4s में से 2s कॉमन लिया, 2s माइनस 1 माइनस 1 हो गया 2s माइनस 1। अब एक आ गया 2s माइनस 1 और दूसरा भी आ गया 2s माइनस 1। एक बार इसको जीरो करोगे तो s की वैल्यू 1/2, और यहां से भी s की वैल्यू 1/2। इसको नाम मान लो अल्फा दे दिया, तो इसको नाम क्या दे देंगे बीटा। एक को नाम अल्फा दे दोगे और एक को नाम बीटा। अब फिर क्या करना है मेरे बच्चों, फॉर्मूला लिखना है, इक्वेशन लिख दिया और नीचे फॉर्मूला लिख देना है और इससे कंपेयर करना है। तो a की जगह कौन दिखेगा 4, b की जगह -4 और c की जगह 1। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। मैं कह रहा हूं बच्चों, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये फॉर्मूला वेरीफाई ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये फॉर्मूला वेरीफाई ना हो। याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा वेरीफाई होगा चाहे कोई भी केस हो, ठीक है। अल्फा की जगह क्या रख दोगे 1/2, बीटा की जगह 1/2 इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह -4 4, 1/2 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई 2, अल्फा 1/2 बीटा 1/2, सी कितना 1 और ए कितना है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। आंख बंद करके बराबर लिख दिया करो, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ये बराबर ना हो, ठीक है ना, कभी भी नहीं होगा। अगर आपको फैक्टर निकालने में दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है ना। और जिसको भी ये एक्सरसाइज मदद कर रही है और जो इसको देख रहा है और पढ़ाई करने वाला बच्चा है, वो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करे। मैं लाइक से पता लगाता हूँ कि कितने बच्चों तक मैं पहुंचा, ठीक है ना। इसके बाद ये दिया, इसके बाद देखो एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई थी, तो आप इसे सही फॉर्मेट में लिखा करो, पहले स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर बिना एक्स वाला, तो मैंने इसे सही कर दिया। इसके बाद 6x स्क्वायर 6 18 माइनस 9 दूनी 18। कैसे करते हैं देखो, 6 18 लाना है 18 और जमा घटा करके 7, तो 9 दूनी 18,
9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इन दोनों में से 3x कॉमन लूंगा तो कितना आएगा 2x माइनस 3, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं लूंगा 2x माइनस 3, तो एक आ गया 2x माइनस 3, एक आ गया 3x प्लस 1। इसको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1/3। इसे अल्फा नाम दे दो, इसे बीटा। अब फिर दोबारा मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन को लिखोगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह 6 और b की जगह -7 और c की जगह -3, ये तीन चीजें आपको पता चल गई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है क्लास, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। अल्फा की जगह कौन है 3/2 और बीटा की जगह कौन है 1/3 इक्वल टू माइनस बी। बी कौन है मेरे प्यारे बच्चों -7 और एक कौन है 6। एलसीएम आएगा 6, 3 3 9, 2 1 2, तो 7/6 7/6। ऐसा कभी होगा ही नहीं प्यारे बच्चों कि ये बराबर ना आए। अगर कभी बराबर नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपकी कहीं गलती हो रही है, ठीक है ना। और अगला रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। अल्फा की जगह क्या रखोगे मेरे प्यारे बच्चों 3/2 और बीटा की जगह -1/3 इक्वल टू सी। सी की जगह क्या है -3 और a की जगह 6, -3/6, 3 से 3 जाएगा -1/2 -1/2। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये बराबर ना आए, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये बराबर ना आए, ठीक है ना। अगर बराबर नहीं आ रहा तो आपकी गलती है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के करना चीजों को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में, 4u² प्लस 8u। अब जब दो टर्म है तो ये और आसान है, कितना आसान है देखो, इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल करो, 4u कॉमन लो, u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार 4u को 0 करो, एक बार u प्लस 2 को 0 करो, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 और यहाँ से u बराबर -2। मान लो आपने इसको नाम दे दिया अल्फा, तो इसको नाम दे दिया बीटा, और इक्वेशन लिखो 4u² प्लस 8u। इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो a की जगह 4, b की जगह 8 और c की जगह 0, कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की जगह क्या है 0, बीटा की जगह -2 इक्वल टू -b/a, तो -2 इक्वल टू -2। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि बराबर ना आए। अगर बराबर नहीं आ रहा तो आपकी कहीं गलती है। अगला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/। अल्फा की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों 0, बीटा की जगह -2 इक्वल टू c। c क्या है मेरे प्यारे बच्चों c 0 और 0/4, 0 गुणा समथिंग 0, 0/समथिंग 0। देखा, बस आपको यही करना है, अल्फा और बीटा निकालना है और फिर इनके जो फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलों को क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है मेरे बच्चों। सीखना बहुत जरूरी है, याद कर नहीं सकते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है फिफ्थ वाला, इसमें दे रखा है t² - 15। अब देखो डायरेक्टली इक्वल टू 0 करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा था 4u कॉमन लिया था। क्यों लिया था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 4u कॉमन लिया जा सकता था। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको डायरेक्टली उधर फेंको 15, तो t बराबर स्क्वायर रूट 15। अब एक चीज सीख लेना, रूट 25 की वैल्यू 5 नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, रूट 25 की वैल्यू +-5 होती है, मतलब +5 भी होती है और -5 भी होती है। इसी तरीके से रूट 15 की भी दो वैल्यू होगी बच्चों, +√15 और -√15, ये अल्फा तो ये बीटा। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1, b की जगह कई बच्चे कहते हैं 15 नहीं, b की जगह 0, क्यों सुनना, t² की जगह x² है, तो x की जगह t होना चाहिए था, t वाली टर्म तो है नहीं, तो ये c है, c बराबर -15। अब मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। अल्फा की जगह क्या है बच्चों √15, बीटा की जगह -√15 c, -b, b की जगह 0, a की जगह 1, इससे क्या 0 इक्वल टू 0। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि इक्वल ना आए, हमेशा के हमेशा इक्वल आएंगे। अगला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/। अल्फा की जगह √15, बीटा की जगह -√15, ओके c की जगह -15, a की जगह 1, √15 15, तो -15 इक्वल टू -15, तो ये भी हमारा क्या हो गया इक्वल। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये इक्वल ना आए। अगर कभी इक्वल नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों तो आप समझ जाना कि आपकी कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है ना। चलो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपका हक है, ठीक है ना। मैं YouTube पे बस इसीलिए आया हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकूं, और जिसको भी मदद मिल रही है और जिसको भी फायदा हो रहा है या जो भी मेरे कंटेंट से खुश है, मेरे तरीके से खुश है, लाइक जरूर करना, मुझे इसी से पता चलेगा। आगे इसको करोगे तो 3 चौक 12, तो 4 3 12 -4, 3x कॉमन लेंगे तो 3x - 4,
किसी को ये चीज नहीं आती तो कमेंट में लिख देना कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं बताओ, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक आ गया 3x - 4 और एक आ गया x + 1। एक बार इसको जीरो करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो x की वैल्यू 4/3, एक बार इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू -1। तो इसे नाम दे दो अल्फा, इसे नाम दे दो बीटा। और इसको इक्वेशन क्या थी, 3x² - x - 4, ये वैसे ax² + bx + c, तो a की जगह 3, b की जगह -1 और c की जगह -4, ये आपको पता चल गया। अब आपके पास स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हमारे पास है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a। चेक कर लेते हैं, अल्फा की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4/3, बीटा की जगह क्या है -1, b की जगह क्या है ये b की जगह -1 और a की जगह क्या है 3। तो यहाँ एलसीएम आएगा 3, 4 - 3 = 1/3, 1/3 = 1/3 आ गया इक्वल। इधर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह 4/3, बीटा की जगह क्या है -1, सी की जगह क्या है -4, ए की जगह 3, -4/3 = -4/3। ऐसा कभी होगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों कि इक्वल ना आए। अगर कभी इक्वल नहीं आ रहा है तो आपको क्या समझना है कि आपकी गलती होगी, ठीक है ना। अब जो समझदार बच्चा वो देखेगा यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 ही आएगा, तो वो चाहे सॉल्व करे ना करे वो 1/3 जरूर लिखेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं हमने, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1 और कह रहा है इक्वेशन बताओ, ठीक है ना। तो इस पे दो तरीके हैं, पहला तरीका तो सबसे आसान है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो और ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो इसे गलत कह सके, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे गलत कह सके, ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब सुनना, x² - अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1/4 प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल है -1, तो x² - x/4 -1। अब एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी केस में अगर नीचे कोई नंबर आएगा तो पूरी इक्वेशन को उसी से गुणा करोगे, इससे भी इससे भी इससे भी, 4 एकम 4 और यहाँ तो कट जाएगा और 4 एकम 4, पहला आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है √3 और 1/3, तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन अल्फा प्लस बीटा और कौन अल्फा इंटू बीटा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, तो x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है √3 और वो कितना 1/3। अगेन नीचे 3 आ गया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ नहीं √2 है, मैं ये कहूँ गलती है क्योंकि मुझे सारे आंसर याद हैं, मैंने बहुत बार कर रखे हैं। नीचे 3 आ गया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 × 1 3x², 3 यहाँ 1 है तो 3 × 3 3√2। अब कई बच्चे क्या करते हैं इसे √6 कर देते हैं, वो गलती है और यहाँ कट जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया दूसरा तरीका, मतलब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है, मैं सारे करा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सारे करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो मेरे प्यारे बच्चों। बस आपका काम है इसको फैलाना ताकि मेरी मेहनत दूसरों तक पहुंच सके। और मैं जिस चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा नाम दूसरों तक पहुंच सके, क्योंकि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है लेकिन अभी तक मैं इस चीज में आया नहीं था, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी बहुत भीड़ है, ठीक है ना। x² - अल्फा इंटू बीटा की जगह 0 और इसकी जगह √5, तो आंसर आ गया x प्लस √5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 और 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा है मेरे प्यारे बच्चों और ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अब इसके बाद एक मिनट रुको, फोन आ रहा है तो मैं सारे लिख देता हूँ, -1/4 1/4 और 4 और 1। ओके रुक जाओ एक मिनट रुको बच्चों, लो ओके बच्चों एक मिनट बाद थोड़ा सा डिले हो जाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे को दूर दूर तक फैलाओगे, पैसे की बात नहीं है, पैसा इससे नहीं मिलेगा, अगर आप मुझे दूर दूर तक फैलाओगे और मुझे लगेगा कि मेरा कंटेंट सही है तो मैं एक एक्स्ट्रा मोबाइल या कोई डिवाइस लूंगा जिससे मैं कर सकूं, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अभी देखो क्या है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। मेरी राइटिंग खराब है, इस पे मत जाना, ठीक है ना। x² - 1 प्लस 1, ये हो गया चौथा आंसर। पांचवे में आते हैं, पांचवा क्या है -1/4 और 1/4, ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा, तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस और वो -1/4 है प्लस 1/4, पहले तो ये प्लस हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/4। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों,
मैंने कहा था नीचे जो भी होगा 4 और 4 4 ही होता है, एलसीएम 4 ही आता है, 4 से गुणा, 4 को इससे गुणा करोगे 4x², वहां पे x और वहां पे 1, ये आ गया आंसर। अब हमारे पास कौन सा बचा मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट वाला देखो, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस 4x+1, दिस इज आवर आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन कराया सिर्फ किसके लिए, आपके लिए। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि जो देख रहा है वो लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इतना तो टीचर के लिए कर सकते हो। थैंक यू।